जैसे सोमती अमावस्या, कौन सी अमावस्या? सोमती अमावस्या। सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो या तुलसी की परिक्रमा करो या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो। तो सोमती अमावस्या का विधान इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमती अमावस्या है? शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या सोमती कहलाती है हमारा। तो कहा उस दिन सारे जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह, सारे ग्रह चंद्रदेव के साथ मिलकर भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं। और भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं तो उस दिन जो किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म है वो हमारे, आप लोगों को मालूम होगा, पितरों की 3 गतियां, पितर, आहुत, वासुक। कितने? 3। गर्भ में जो चले गया आहुत है, कुमारी अवस्था में गया जिसकी शादी नहीं हुई, आहुत। पितर अधोगति में अचानक बहुत सारी तमन्ना थी, बहुत कुछ करना चाहता था और अचानक चले गया, मर गया, पितर गिनती में आ गया। वासुक जो एक्सीडेंट आदि, फांसी, सुसाइड, वासुक। 3। शास्त्र कहता है सोमती अमावस्या के दिन ये तीनों आहुत, पितर, वासुक, जहां पर घर की कुल की माता पीपल की परिक्रमा करती है या तुलसी की परिक्रमा करती है या पूजन करती है या दान करती है सोमती अमावस्या के दिन, तो ये तीनों को उसका भाग प्राप्त हो जाता है और तीनों तर जाते हैं। फिर उनको पिंड की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, उनको तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सोमती अमावस्या का क्रम हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा वर्णित किया गया। सोमती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर उस पीपल की पूजन कर कर उस पे कुंकु, सिंदूर, चंदन समर्पित कर कर कच्चे सूत से 7 परिक्रमा करिए। 7 बने तो 7, वैसे तो 108 लगाओगे तो आपके जीवन में सुखता आएगी। और आप 108 फेरी लगाएं, चाहे दाने से लगाएं, चिरंजी से लगाएं, जिससे भी लगाएं, पीपल की पूजन करें, जल अर्चना करें। इतना निवेदन करता हूं कि आपके घर में अशांति नहीं हो सकती, परिवार में प्रेम जरूर बढ़ेगा। कल आपको कथा में कहा था अधिक मास की अमावस्या मतलब अधिक मास विराम हुआ, श्रावण का महीना वापस लगा। इन दोनों का जो मिलन का बिंदु था उस दिन एक पुष्प, काय का, जरा जम के बोलिए, कनेर का पुष्प भूलवश अनायास अचानक वो पुष्प शिव पर समर्पित। सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो या तुलसी की परिक्रमा करो या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो। तो सोमती अमावस्या का विधान इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमती अमावस्या है? शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या सोमती कहलाती है हमारा। जितने भी ग्रह, सारे ग्रह चंद्रदेव के साथ मिलकर भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं। और भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं तो उस दिन जो किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म है वो हमारे, आप लोगों को मालूम होगा, पितरों की 3 गतियां, पितर, आहुत, वासुक। कितने? 3। गर्भ में जो चले गया आहुत है, कुमारी अवस्था में गया जिसकी शादी नहीं हुई, आहुत। पितर अधोगति में अचानक बहुत सारी तमन्ना थी, बहुत कुछ करना चाहता था और अचानक चले गया, मर गया, पितर गिनती में आ गया। जो एक्सीडेंट आदि, फांसी, सुसाइड, बस। 3। शास्त्र कहता है सोमती अमावस्या के दिन ये तीनों आहुत, पितर, वासुक, जहां पर घर की कुल की माता पीपल की परिक्रमा करती है या तुलसी की परिक्रमा करती है या पूजन करती है या दान करती है सोमती अमावस्या के दिन, तो ये तीनों को उसका भाग प्राप्त हो जाता है और तीनों तर जाते हैं। फिर उनको पिंड की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, उनको तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सोमती अमावस्या का क्रम हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा वर्णित। मालूम है अभी अधिक मास चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है?
जम के बोलो, जम के। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। आप सभी के स्मरण में होगा कि इस अधिक मास में 33 चीजों का दान दिया जाता है। किस किस को मालूम है? कितनी चीज देते हैं? मालपुए दान करेंगे तो 33, ठेहुआ दान करेंगे तो 33, पुआ दान करेंगे तो 33, 33। आवाज ही नहीं आ रही है उनके स्पीकर में। 33 चीजों का दान दिया जाता है अधिक मास। कभी आपने किसी से पूछा कि ये 33 चीजें ही दान क्यों करी जाती है? 33 मालपुआ का दान ही क्यों करा जाता है? 33 वस्तुओं का ही दान क्यों किया जाता है? अगर आप किसी से पूछेंगे तो कोई आपको बताएगा कि 33 मालपुए का दान, पुए का दान, ठेहुए का दान इसलिए करते हैं कि 30 दिन के तो 30 पुए दान किए जाते हैं। 31वें नंबर का जो पुआ दान करते हैं, मालपुआ दान करते हैं, अनरसा दान करते हैं, ठेहुआ दान करते हैं, बतासा दान करते हैं, यदि हमने अपनी बहन बेटी के घर का अगर कुछ खा लिया होता है तो उसका दोष ना लगे, उसके लिए 31वें नंबर का पुआ दान होता है। 32वें नंबर का पुआ, मालपुआ, ठेहुआ, अनरसा, बतासा हम इसलिए दान करते हैं कि हमने अगर किसी के घर का सूतक सावड़ का, किसी के घर बच्चा हुआ, हमको मालूम नहीं था, हमने उसके घर का पानी पी लिया। किसी के यहाँ प्राण छूट गए थे, उसके घर सूतक लगी हुई थी, हमने उसके घर का खा लिया, पानी पी लिया, तो दोष ना लगे। ये 32वें नंबर का जो पुआ होता है, ये हमें उस सूतक सावड़ के अन्न का भाग या जल का भाग हमने जो ग्रहण करा होता है उससे मुक्त कर दे। और 33वें नंबर का पुआ हम इसलिए दान करते हैं अधिक मास में। 33 मालपुओं में 30 दिन के तो 30, 31वां बेटी के घर का खाया हो, बहन के घर का खाया हो तो दोष ना लगे, 32वां सूतक और सावड़ का अगर खाया है तो दोष ना लगे, और 33वां पुआ इसलिए दान किया जाता है कि हमने किसी ब्राह्मण के घर का, किसी गुरु के घर का यदि कुछ पाया है तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 33 पुओं का और 33 मालपुओं का दान, 33 पुओं का। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की परम पवित्र कथा कहती है, शिवपुराण कहती है कि भगवान शिव की जो आराधना साधना आप और हम करते हैं, जैसे प्रदोष का दिन आ जाता है, हर महीने की शिवरात्रि आ जाती है, आप लोगों के स्मरण में नहीं रह पाता कि आज प्रदोष है, आप लोगों के स्मरण में नहीं रह पाता कि आज शिवरात्रि है। कई लोग ऐसे हैं, कई मेरी बहनें ऐसी बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरे बेटा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप कथा में ऐसे बैठे हैं, उनके स्मरण में नहीं रहता कि आज शिवरात्रि, उनके स्मरण में नहीं रहता कि आज प्रदोष। वो तो अपने कर्म में लिप्त रहते हैं, कार्य में लगे रहते हैं, कोई दुकान जा रहा है, कोई नौकरी पर जा रहा है, कोई काम में लगा हुआ है, कोई किसी काम में लगा हुआ, उसके स्मरण में नहीं रहता। पर अनायास, भले आपको याद नहीं है, भले आपके स्मरण में नहीं है, फिर भी यदि आप भूल से भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर शिव जी के मंदिर में जाकर मात्र शिखर का, शिवलिंग का या नंदी का या शिव के द्वार का दर्शन मात्र कर लेते हो तो ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता, इससे मुक्ति प्राप्त हो जाती, मोक्ष हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु के प्रपंच से निकलना है तो हमें शिव की शरणागति को ग्रहण कर रही है। अमावस्या, अधिक मास के 30 दिन पूरे हो रहे हैं। अमावस्या का दिन था, दूसरे दिन के अधिक मास का जब संजोग होता है, विराम का दिन होता है। आपको कथा में भी पहले कहा, मेहमान तुम्हारे यहाँ रहते हैं,
जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं। मेहमान जिस दिन जाते हैं 200-500 रुपए बच्चों को दे जाते हैं। अधिक मास का विराम का दिन वापिस मध्य का प्रारंभ का दिन वापिस हो जाता है। जब अधिक मास विराम होगा 33 कोटि देवता, यक्ष, गंधर्व, देवता, पितर सब उस दिन लुटाते हैं, संपदा देते हैं, बेबहू देते हैं। और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार बाबा भर जाता है। एक पुष्प कनेर देखा है? पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा बाती है पहले, उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था। ये रोड के ज्यादातर लोग ये कनेर का जो फूल है ना रोड के बीच में लगा देते, क्योंकि इसको जानवर भी नहीं खाता, पशु भी नहीं खाता, पक्षी भी नहीं खाता, जहरीला लगता होता, पीले कलर का होता है, लंबा, काम भी कुछ नहीं आता, बस वो कनेर का फूल। और आंधी तूफान पानी गिरता है तो जमीन पर टपक जाते, ढेर सारे गिर जाते। देखे कि देखे? अरे बोलो तो जम के देखा है ना? उसको बकरी भी नहीं खाए, पशु भी नहीं खाए, पक्षी भी नहीं खाए, जानवर भी नहीं खाए, जहरीला कनेर का पीला पुष्प। भूलवश आज राजा नल और दमयंती जा रहे थे, उनको फूल नहीं मिले, शिव जी को समर्पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला। इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिक मास का विराम है। आज नहीं ज्ञात था कि 33 कोटि देवता अपना भंडार लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। 33 कोटि देवता भूलवश। अमावस्या पुरुषोत्तम के बाद तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखो, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाता है। सोमती अमावस्या का फल ही यही है कि जिन वर कन्या का विवाह नहीं होता, जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिन पति पत्नी में आपसी में टकरार चल रहा हो, अदालत तक बात पहुंच गई हो, जिस घर में शांति नहीं रह रही हो, आपस में क्लेश बड़ा मचा हो, ऐसी हो गया मन में कि अब ये तनाव बहुत बढ़ गया है, संबंध टूट जाएगा, तो निवेदन है सोमती अमावस्या के दिन आप भी सोमती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर उस पीपल की पूजन कर उस पे कुंकु सिंदूर चंदन समर्पित कर कच्चे सूत से 7 परिक्रमा करिए। 7 बने तो 7, वैसे तो 108 लगाओगे तो आपके जीवन में सुख आएगी। और ये वो सोमती अमावस्या पड़ रही है जिसको सोम पुष्प कहा जाता है। भगवान शंकर की सुबह आप 108 फेरी लगाएं, चाहे दाने से लगाएं, चिरंजी से लगाएं, जिससे भी लगाएं, पीपल की पूजन करें, जल अर्चना करें। इतना निवेदन करता हूं कि आपके घर में अशांति नहीं हो सकती, परिवार में प्रेम जरूर रहेगा। निवेदन है जिसके घर में क्लेश बहुत मचा हुआ है, या कोई पैसा खाकर चले गया, धन नहीं दे रहा, रुपया नहीं दे रहा, और बहुत मशक्कत कर लिए, हाथ जोड़ लिया, पांव पड़ लिया, रुपया नहीं दे रहा, तो काली तिल्ली को पानी में गला दीजिए और पानी में गलाकर उसको सुबह पीस लीजिए। सोमती अमावस्या के दिन सुबह पीस कर एक कटोरी में उसमें पीला चंदन मिला लीजिए, उसको लेकर जाइए, 1 लोटे में दूध और जल लेकर जाइए, 5 बेलपत्र लेकर जाइए, शंकर के मंदिर में पहुंचिए, शंकर जी के शिवलिंग को वो जो तिल आपने पीसी है उस तिल को आप मिक्सर में मत पीसना, हाथ में कूटी, हाथ से कूटिए या कोई बैलन से या कोई वस्तु से उसको पीसिए और पीस कर उसका उद्गम तैयार करिए, उसमें चंदन मिलाकर शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए, शंकर के शिवलिंग को लगाइए। केवल शिवलिंग को ही नहीं, भगवान शंकर की संपूर्ण जलाधारी पर, जहाँ शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी है, कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, उस पूरे जलाधारी में जहाँ पार्वती मैया भी विराजमान है, पूरी जलाधारी को समर्पित करिए। समर्पित कर त्रिपुंड लगाइए, अपनी 3 उंगलियां उसी चंदन पर फेर दीजिए, फेर कर अपनी कामना कर बेलपत्र चढ़ा दीजिए, 5 या 7 बेलपत्र आपके भाव से आप शिव को समर्पित कर दीजिए। समर्पित कर हाथ में कलश लेकर, दूध और जल मिला हुआ पात्र लेकर शंकर को समर्पित करिए और बाबा भोलेनाथ से विनती करिए कि जिस व्यक्ति ने हमारा धन खाया है, जिस व्यक्ति ने पैसा रख लिया या कोई लेकर चले गया या कोई ऐसा काम हो गया कि वो धन आ ही नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में है, तो बाबा से विनती करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि सोमती अमावस्या इस बार आप जो कर रहे हैं, अगली सोमती अमावस्या जब आएगी इतनी प्रसन्न चित्त में आपके पूजन करेंगे, वापिस करेंगे और पूरे परिवार समेत करेंगे, जब आपका धन आ जाएगा, वैभव हो जाएगा, वापिस उसको धारण करेंगे। फिर नहीं, और लिख के रखना कि सोमती को फिर करना।